अब एक ऐसे सवाल का विश्लेषण जिसके जवाब का इंतजार देश के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता दिन रात कर रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, होंगी या नहीं। और बड़ी संख्या में जो देश के छात्र हैं वो लगातार हमें ये लिख रहे हैं, उनके माता पिता ये हमें लिख रहे हैं, जी न्यूज को उन्होंने लिखा अलग अलग माध्यमों से, और वो हमसे मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं या तो टाल देनी चाहिए कुछ समय के लिए, और या उन्हें किसी और तरीके से करवाया जाना चाहिए, और या फिर रद्द करवा दिया जाए। बहुत सारे छात्र और उनके माता पिता चाहते हैं कि या तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं या इन्हें टाल दिया जाए। लेकिन सरकार से जब आज हमने बात की तो सरकार की दलील है कि ऐसा करने से छात्रों पर यह ठप्पा लग जाएगा कि वो बोर्ड की परीक्षा दिए बिना ही प्रमोट हो गए थे और भविष्य में इससे उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में कठिनाइयां आ सकती हैं। यानी एक तरफ कोरोना वायरस का डर है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य की चिंता है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इसलिए आज हम इन दोनों ही बातों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पर आज का अपडेट बता देते हैं। इस पर बहुत कुछ हो रहा है, सरकार इस पर बातचीत कर रही है। इस पर इस समय भी जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, केंद्र सरकार में इस समय भी इस पर विचार चल रहा है कि आगे करना क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीच आज कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को टाल दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बाकी कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इसलिए हमारे वो सारे दर्शक, सारे छात्र और उनके माता पिता जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें हम ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें टाल दिया गया है, और उसके अलावा जो परीक्षाएं हैं स्कूल की, उन सब में अब आपके बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी अब महाराष्ट्र में कोई एग्जाम नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं है। कुछ ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ ने भी किया है। छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। असम, तमिलनाडु और उड़ीसा ने बोर्ड परीक्षाओं पर तो फैसला नहीं लिया है अभी, लेकिन उसने बाकी कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है। इस सूची में और भी कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम हैं, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जिन राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी हैं, उनका यह फैसला सिर्फ स्टेट बोर्ड के छात्रों पर लागू होगा। ये याद रखिएगा, स्टेट बोर्ड के छात्रों पर ही लागू होगा, यानी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इसलिए अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है तो उसकी परीक्षाएं टल गई हैं, लेकिन अगर वो सीबीएसई के बोर्ड के अंतर्गत आता है तो अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं। इसका सीधा सा जवाब यह है, भारत सरकार परीक्षाओं को कराने के पक्ष में। पहली बात आप ये समझ लीजिए, हमारी लगातार बात हो रही है भारत सरकार में, मंत्रालय में भी। पहली बड़ी बात यह है, सरकार चाहती है कि परीक्षाओं को कराया जाए और इसे रद्द ना किया जाए। और सीबीएसई ने डेट शीट भी जारी कर दी है। इसके तहत 4 मई से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और जून के महीने तक ये परीक्षाएं चलेंगी, जो अभी की डेट शीट है। अब सवाल है कि जब कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया हुआ है और लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है, तो सीबीएसई की परीक्षाएं कैसे होंगी, ये परीक्षाएं कौन करवाएगा? तो सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए 40 से 50% तक एग्जाम सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे। यानी एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ेगी ताकि परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी, उन्हें छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी और मास्क भी सभी छात्रों के लिए जरूरी होगा। यानी अभी तक की जो बात है वो ये है कि एग्जाम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे, मास्क लगाकर होंगे और सभी जरूरी एहतियात बरतते हुए होंगे। यानी सीबीएसई की दलील है कि उसकी तैयारी पूरी है और वो बोर्ड की परीक्षा कराने के पक्ष